और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और साथ ही पवित्र आत्मा की भी महिमा करते हैं। पिछले समय में हमने त्रिएक परमेश्वर के विषय में अपने मन में विचार किया, वचन के द्वारा अपने बीच में उस वचन की सहभागिता की कि त्रिएक परमेश्वर के बारे में लोग मनुष्य जाने। परमेश्वर की यह इच्छा है कि परमेश्वर की जो प्रकृति है वह त्रिएक गुण का है। तीन प्रकार का उसमें व्यक्तित्व है और तीनों व्यक्तित्व एक साथ मिले हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं और एक दूसरे के अनुरूप होकर काम करते हैं। ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का वह रूप है जो परमेश्वर का रूप है, और वह रूप जो पिता पुत्र का है और पवित्र आत्मा का है। तो वचन से लोग पिता से जुड़ते हैं, पुत्र के द्वारा उद्धार पाते हैं और पवित्र आत्मा के दान के द्वारा आत्मिक जगत के और परमेश्वर के और सब प्रकार के उसके कार्यों के विषय में बताया और सिखाया जाता है, शिक्षा दी जाती है। और बिना शिक्षा के, बिना पवित्र आत्मा की शिक्षा के कोई भी आदमी के जगत के सही ज्ञान को नहीं पा सकता। बिना पवित्र आत्मा की शिक्षा के यह ज्ञान ऊपर का ज्ञान है, और हमारे पास जो वचन है, जो नीचे का ज्ञान, ऊपर का जो ज्ञान है वो नीचे में बताया गया है। तो इस ज्ञान को बिना ऊपर के ज्ञान के नहीं सीखा जा सकता। तो ऊपर के ज्ञान को, उसके अर्थ को बताने के कार्य को पवित्र आत्मा करता है। कोई मनुष्य उस ज्ञान का भेद नहीं कर सकता, भेद को नहीं जानता है, उसका अर्थ नहीं जानता है, क्योंकि वे आत्मा के नियंत्रण में हैं। और आत्मा किसी का उस विषय में जो बताता है किसी मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वह मनुष्यों के ऊपर नियंत्रण करता है। मनुष्यों पर ही नियंत्रण नहीं करता है, बल्कि इस सृष्टि के ऊपर नियंत्रण करता है, भौतिक वस्तुओं पर नियंत्रण करता है, और ये पवित्र आत्मा कहलाता है। ये है परमेश्वर का वह रूप जो मनुष्यों को दान स्वरूप इसलिए दिया गया पवित्र आत्मा के, कि आत्मा के ज्ञान को वह उसे बताए, आत्मा की उस शिक्षा को दे और आत्मा की सामर्थ्य को भी प्रकट करे। आत्मा की सामर्थ्य को प्रकट करे उस आत्मा की जो सत्य का आत्मा है। तो उस सत्य के आत्मा को पाने का निर्देश प्रभु यीशु मसीह ने दिया। किसी भी हालत में उसे पाने की तुम्हें जरूरत है। पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा के दान को बहुत प्रकार से बताया और समझाया और सिखाया गया है, लेकिन अभी हम पवित्र आत्मा की उस शुरुआत को सीखने का प्रयास करते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे उसके विषय में, कि पवित्र आत्मा पिता के विषय में ये बताता है कि पिता की
जो परमेश्वरत्व की जो शक्ति है किसमें होती है? ईश्वरत्व, लोग जिसे ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, उसकी क्या क्या विशेषता है? तो ईश्वरत्व की जो क्षमता है वह आत्मा में है, शरीर में नहीं है। ईश्वरत्व की जो क्षमता है वह आत्मा में है, और उस आत्मा में जो सत्य का आत्मा कहलाता है, उस आत्मा में जो त्रिएक है, जिनमें 3 व्यक्तित्व हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो उसकी और क्या विशेषता है? आत्मा में तो ईश्वरत्व है, शरीर में ईश्वरत्व नहीं है। शरीर केवल शरीर है, और शरीर में ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि वह कुछ कर सके। वह अपने किसी भी सिर के बाल को न काला कर सकता है, न उजला कर सकता है, लेकिन वह आत्मा उसी सिर के बाल को, काले बाल को उजला भी कर देगा और उजले बाल को काला भी कर देगा। यह है ईश्वरत्व, और कोई भी काम उसके लिए अनहोनी नहीं है। उस आत्मा के लिए जिसमें ईश्वरत्व है, कोई भी काम अनहोनी नहीं है। वह सामर्थ्य की वह असीमित स्रोत है, और जिसे वचन में बताया गया है कि वह गड़े हुए धन के समान है। तो मनुष्य क्या उसकी लालसा करता है उस गड़े धन को पाने की? ये शारीरिक रूप से, सांसारिक रूप से उस गड़े धन के विषय में नहीं है, जो सांसारिक धन होता है जिसे लोग पृथ्वी में गड़ा के रखते हैं। यह वह धन नहीं है, ये स्वर्गीय धन है, और वह शारीरिक नहीं है, वह आत्मिक धन है। यदि मनुष्य के पास वह आत्मिक धन मिल पा जाए या उसकी खोज कर ले, वह गड़े हुए धन, खेत में गड़े हुए धन के समान है, बहुमूल्य मोती के समान है। यदि वह तुम्हें मिल जाए, यदि वह धन तुम्हें मिल जाए, लेकिन बिना पवित्र आत्मा की सहायता के वह धन मिलेगा भी नहीं। बिना आत्मा के सहायता के द्वारा मिलेगा नहीं, और बिना कीमत चुकाए नहीं मिलेगा। और उसकी कीमत क्या है? वह बलिदान का लहू है। तुम्हारे पास कीमत चुकाने के लिए वह ब्लड नहीं है, तो तुम किसी भी हालत में उसे नहीं पा सकते, चाहे कितना गड्ढा खोदो। तो वह स्वर्गीय धन है, आत्मिक धन है, और आसानी से मिलने वाला नहीं है। वह कठिन परिश्रम जिसे लोग कहते हैं, पसीना बहाते हैं, तब जाके इस संसार का शारीरिक वह प्यास बुझाने के योग्य पानी मिलता है उसे, यदि सफल हो गए। फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जब वह गड्ढा खोदे या कुआं खोदे तो उसे वह पानी मिल जाए। लेकिन वैसा ही है उस आत्मिक धन के विषय में, स्वर्गीय धन के विषय में। उस आत्मा को तुम नहीं पा सकते और पा भी सकते हो, लेकिन यदि तुम सही रास्ते पर चलते हो, सही मार्ग में चलते हो, और कीमत भी चुकाते हो, और तुम पसीना भी
बहाते हो और तुम में सच्चाई है, मन में सच्चाई है, तो निश्चित रूप से वह स्वर्गीय धन तुम्हें मिल जाएगा। वह निश्चित रूप से स्वर्गीय धन मिल जाएगा। और ये सब धन उस आत्मा में है, ये सब धन उस आत्मा में है जो ईश्वर कहलाता है, परमेश्वर कहलाता है। तो वह ईश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर और पृथ्वी के नीचे समुद्र का भी परमेश्वर है, जो मनुष्यों के बीच इस संसार में वही प्रभुता करता है, और उसके विशेषता क्या है? उसकी विशेषता जो पवित्र आत्मा सिखाता है, और क्या सिखाता है कि वह सर्वज्ञानी है, वह सर्वज्ञानी है। लोग कहते हैं वो तो सब कुछ जानता है, उसको कौन बताएगा, कौन सिखाएगा, वो तो परमेश्वर है, ईश्वर है। ऐसे लोगों के मनों में भी विचार होता है। लेकिन वह स्वर्ग ज्ञानी कैसे है? बहुत से छोटे रूप में इसे वचन में बताया गया है। जैसे पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 10 और 11 पद। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 10 अध्याय 2 अध्याय 10 और 11 पद। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा उनको उन बातों को अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। उन बातों को अपने आत्मा के द्वारा प्रकट किया। किसने प्रकट किया? परमेश्वर ने प्रकट किया। किन बातों को प्रकट किया? आत्मिक बातों को, उन बातों को जो परमेश्वर ही जानता है, उन बातों को जो परमेश्वर ही जानता है, अर्थात वे बातें स्वर्गीय बातें हैं, या और वे बातें जो कहीं पर भी होती हैं, स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जितने भी ये आकाश है, उनमें किसी भी बात को, जो कुछ भी होता है, जो कुछ नहीं होता है, भला होता है या बुरा होता है, अच्छा होता है या खराब होता है, वे सारी बातें परमेश्वर के आत्मा के भीतर हैं। कहाँ पर हैं? परमेश्वर के आत्मा के भीतर स्टोर हैं। इसलिए परमेश्वर के पास जबकि वे सब प्रकार की बातें उस आत्मा में लोड हैं, और वह कहीं पर भी देखता है। ऐसा नहीं कि वह उसे देखकर बताएगा, पता करके बताएगा, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा या शिक्षा प्राप्त करेगा, वह किसी से सीखेगा। किसी से उसे सीखने की जरूरत नहीं है। उसके आत्मा में भी वह लिखित रूप में है। जो ईश्वर है उसके आत्मा में सारी बातें, और वे बातें इतनी हैं जिसकी गिनती नहीं है, जिसे की ओर छोर नहीं है, आदि और अनंत का पता नहीं है। वे ऐसी ऐसी बातें हैं, हर विषय के लिए, हर समय के लिए, हर कार्य के लिए, हर प्राणी के लिए, हर वस्तुओं के विषय में, और पूरे आकाश के सब जो दिखाई देता है, जहां तक लोग उसके बारे में जानते हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे और ग्रह नक्षत्र, सब कुछ, वे सब उसके आत्मा में लिखित हैं, लिखित, और सब
कुछ उसकी आंखों के सामने खुले हुए हैं, और जैसे मनुष्य के आंखों के सामने दिखाई नहीं देता, कुछ ही दूरी तक वह देख सकता है। परमेश्वर की आत्मा सब जगह देखती है, और उसकी आंखों को देखने से कोई रोक नहीं सकता। वह भीतर तक जाके देखता है, और जब सब जगह भीतर तक जाकर आर पार देखता है, दीवार के आर पार भी देखता है, पृथ्वी के नीचे भी देखता है, आकाश के ऊपर भी देखता है, सूर्य के भीतर भी देखता है, तारों के भीतर भी देखता है, तो मनुष्य क्या है? वो तो एक प्राणी है। तो परमेश्वर क्या है? सर्वज्ञानी है। सब प्रकार का ज्ञान उसकी आत्मा में वर्णित है, लिखित है, और उसी के अनुसार और उसी के अनुरूप वह कार्य करता है। परमेश्वर का वह आत्मा इसी कारण से क्या कहलाता है? उसकी यह विशेषता, परमेश्वर की यह विशेषता उसे ईश्वर कहलाती है। लोग उसे ईश्वर क्यों कहते हैं? इसी विशेषताओं के कारण कि वह सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, सब प्रकार के समय का ज्ञान है, सब प्रकार के समय का भेद है, और कितनी भी बातें जिसकी हम कल्पना अपने मन में नहीं कर पाते, वे सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। और वह क्या है? गड़ा हुआ धन, गड़ा हुआ धन के रूप में मनुष्यों के सामने है। मनुष्य कहाँ उसकी खोज करता है? उस आत्मा की जो ईश्वर कहलाता है, वह उसके लिए कहाँ कहाँ भटकता है, कहाँ कहाँ उसकी खोज करता है, लेकिन वचन ये बताता है कि वह उसके एकदम सीधे आंख के सामने है। सीधा उसके आंखों के सामने वह आत्मा है। वह कहां पर है? उसके मन में। और कहां पर है? उसके हृदय में। और कहां पर है? वह एकदम उसके निकट है। वह एकदम उसके निकट है। जैसे लोग सट के ऐसे खड़ा है, तो परमेश्वर अभी मैं खड़ा हूं तो यहां पर खड़ा है, यहां पर, और वही परमेश्वर यहां पर है हृदय में, और वही आत्मा, वही परमेश्वर कहां पर है? आत्मा में। ये है सर्वज्ञानी परमेश्वर। तो वह ज्ञान जो हम पुस्तक में पढ़ते हैं, जिसे हम सुनते हैं, जिसके विषय में चर्चा करते हैं, वह ज्ञान मनुष्यों की ओर से नहीं दिया जाता। यह ज्ञान वह उसी पवित्र आत्मा के सिखाए बताए अनुसार दिया जाता है। पवित्र आत्मा ही इन सब बातों को परमेश्वर की आत्मा से निकाल कर तुम्हारे सामने रखता है। लेकिन तुम्हारे पास वह रखेगा क्यों? तुम्हारे सामने उसे प्रकट क्यों करेगा? प्रस्तुत क्यों करेगा? क्यों? कि क्या तुम्हारे पास वह पवित्र आत्मा की सहायता है? पवित्र आत्मा जहां पर है, जिसके पास भी है, वह परमेश्वर के विषय में सब प्रकार के ज्ञान को बताएगा। जहां पर पवित्र आत्मा है, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर के विषय में वह सब प्रकार के ज्ञान को बताएगा, सिखाएगा, समझाएगा और सामर्थ्य के द्वारा प्रकट करेगा। तो
परमेश्वर के विषय में इस प्रकार से मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार सीखता है और जान पाता है। जितनी उसके इस शरीर के मस्तिष्क में उसे ग्रहण करने की क्षमता है, उतना ही वह उसे सीख पाता है, उसके विषय में उतना ही जान पाता है। तो और वह क्या कहता है? पर फिर से पढ़। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें जानता है। अब यहां पर किस आत्मा के विषय में कह रहा है? मनुष्य के आत्मा के विषय में। या पवित्र आत्मा के विषय में। पवित्र आत्मा सब बातें जानता है, लेकिन मनुष्य के आत्मा, जो मनुष्य के भीतर वह आत्मा है, वह भी सब बातें जानता है। मनुष्य का आत्मा भी परमेश्वर के विषय में सब बातें जानता है। क्यों जानता है? मनुष्य की आत्मा सब बातों को क्यों जानता है? यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर ने उन बातों को मनुष्य के आत्मा में प्रकट किया है। परमेश्वर ने उन सब बातों को जो उसके विषय में है और चाहे किसी भी विषय में है, मनुष्य को उसे बताया है, उस पर प्रकट किया है। यहां तक कि वह क्या जानता है? यहां तक कि वह परमेश्वर के गूढ़ बातों को भी जानता है। तुम्हारे पास जो आत्मा है, वह परमेश्वर के रहस्यमयी बातों को जानने की शक्ति रखता है। मेरे पास जो आत्मा है, इसलिए आत्मा के विषय में कैसे ध्यान देने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, उस पर बने रहने की जरूरत है कि वह परमेश्वर के रहस्यमय बातों को जानता है। मनुष्य का आत्मा परमेश्वर की रहस्यमय बातों को जानता है, गूढ़ बातों को जानता है। क्योंकि परमेश्वर ने ही उस आत्मा को बताया है, उस आत्मा में उसे डाला है। मनुष्य के आत्मा को परमेश्वर के आत्मा ने जिलाया है। मुख्य बात जो है, परमेश्वर के आत्मा ने ही मनुष्य के आत्मा को फिर से जीवित किया है, जिलाया है, अपने ही आत्मा के तेज से जिलाया है, अपने ही आत्मा की सामर्थ्य जिलाया है। और जब जिलाया है तो अपनी सारी बातों को उसमें ट्रांसफर कर दिया है। स्वर्ग और पृथ्वी की सब बातों को उसमें ट्रांसफर कर दिया। और पवित्र आत्मा के विषय में क्या कहता है? पवित्र आत्मा के विषय में क्या बताया है? यूहन्ना 14 अध्याय 26 पद, 6 पद, 26 पद। यूहन्ना 14 अध्याय 26 पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जिसे पिता मेरे नाम से अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? सिखाने के लिए परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह सामने है, बिना प्रभु यीशु मसीह के नहीं। वह पवित्र आत्मा यदि पवित्र आत्मा
किसी को दिया जाता है तो यीशु मसीह के बिना या सहमति के बिना किसी को नहीं दिया जाता। कोई भी किसी को परमेश्वर कुछ भी नहीं देगा, किसी को भी नहीं दे सकता है वो, जब तक प्रभु यीशु मसीह उसमें सहमति ना बताते। प्रभु यीशु मसीह की सहमति ना हो तब तक किसी व्यक्ति को पवित्र आत्मा नहीं दिया जाएगा। और वह पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिया जाता है। और उसकी खासियत क्या है? वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के आत्मा के विषय में, परमेश्वर के और स्वर्ग के राज्य के विषय में सारी शिक्षाएं देगा। और ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसे वह तुमसे छिपा कर रखे। प्रभु यीशु मसीह जहां पर खड़ा हो गया, परमेश्वर पिता उन बातों को नहीं छिपाएगा। प्रभु यीशु मसीह जहां पर है वहां पर परमेश्वर पिता उन बातों को उस व्यक्ति से नहीं छिपा के रखेगा, बल्कि सब बातों को बताएगा। जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो उसके विषय में वह डिटेल में बता देगा, समझा देगा। लेकिन वह आत्मा तुम्हारे पास होना चाहिए। वह गड़ा हुआ धन तुम्हारे पास होना चाहिए। और सबसे पहले तो तुम्हें उस गड़े हुए धन को निकालना है, तब तो रहेगा। गड़े हुए धन को यदि तुम नहीं निकालते हो, और उसके लिए कितना पसीना बहाना पड़ेगा, और कैसे तुम उसे पाओगे, तो कैसे एक श्रम साध्य काम है। पवित्र आत्मा को पाना कितना कठिन काम है, लेकिन जितना कठिन है उतना सरल भी है। दान स्वरूप दे दिया है, लेकिन उसे हथियाना तुम्हारे हाथ में। उस आत्मा को दान स्वरूप परमेश्वर ने दे दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, लेकिन वह तुम्हारे पास नहीं है और उसे तुम्हें अपने पास लाना है। और इसके लिए एक व्यक्ति ने जैसे अपना सब कुछ बेच दिया, एक भी वस्तु नहीं रखा अपने पास, घर द्वार सब कुछ, जो कुछ भी उसके पास इस पृथ्वी में था उन सब को उसने बेच दिया और उसे मोल लिया। उस खेत को, उस भूमि को, मतलब परमेश्वर का वह वचन जिसका उपयोग तुम नहीं कर सकते। जब मोल तुम ले लोगे तभी उसका उपयोग कर सकते हो। प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञाओं को तुम उपयोग नहीं कर सकते जब तक तुम उसे उपयोग करने के लिए मोल नहीं ले लेते। मोल लेने के लिए तो सबसे पहले तुम्हें कीमत चुकाना है। उसी की कीमत तो ब्लड है, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान का लहू। तो वह पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आकर सब बातें तुम्हें क्या करेगा? सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है, जो कुछ मतलब सब कुछ, सब बातें, एक एक बातें, एक एक मात्रा और बिंदु वह इतना डिटेल में बता देगा, तुम्हें स्मरण करा देगा।
तुम्हें स्मरण करा देगा कि प्रभु यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पहले जो कुछ कहा था वह क्या कहा था। तुम उन बातों को तुम्हारे मन में उभार देगा, तुम्हारे मन में उस वचन को उभार देगा, या फिर तुम्हें दिखा देगा कि प्रभु यीशु मसीह ने वो वचन दिखाया था, उसके विषय में डिटेल में व्याख्या कर देगा, समझा देगा कि इसका अर्थ आखिर क्या है। जैसे उस समय हमने देखा कि यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को एक व्यक्ति पढ़ते हुए जा रहा था, वह वचन उसके समझ में नहीं आ रहा था और वह सोचता है कि क्या भविष्यवक्ता मेरे विषय में लिखा है या अन्य के विषय में लिखा है। तो मनुष्य की इस परेशानी को समझते हुए, क्योंकि मनुष्यों के लिए परमेश्वर काम करता है, और उसने फिलिप्पुस को उसके पास भेज दिया और वह जाकर उसे कैसे रथ में बैठकर सिखाता है। और जब वह सिखाता है तो सारे भेद को खोल देता है परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के ज्ञान के विषय में। और जब उसे समझ में आ जाता है तब रथ रुकवा कर वह बपतिस्मा लेता है, रास्ते में ही बपतिस्मा लेता है। क्योंकि सत्य उसके भीतर समझ में आ गया और उसने देर करना नहीं चाहा, क्योंकि क्या हो जाए। बहुत कुछ घटना इस संसार में होती और लोग कैसे चूकते हैं, इसके बहुत उदाहरण वचन के प्रचार करने वाले बताते हैं कि कैसे उसने देरी कर दी, बपतिस्मा नहीं ले पाया और तत्काल उसका एक्सीडेंट हो गया या किसी ने गोली मार दी। इस प्रकार से लोग चूक जाने के कारण उद्धार से कैसे वंचित हो जाते हैं। परमेश्वर के टारगेट में रहने वाले, उद्धार के टारगेट में रहने वाले लोग शैतान के टारगेट में रहते हैं। किसी भी समय उस पर आक्रमण होगा, किसी भी समय उस पर हमला होगा और परमेश्वर के राज्य से वंचित करना, उस व्यक्ति को वंचित करना मुख्य उसका टारगेट रहता है, उद्देश्य रहता है शैतान का। ये बपतिस्मा हंसी खेल नहीं, इसके महत्व को जानता है शैतान, मनुष्य नहीं जानता है। यदि वह उस काम में, बपतिस्मा के उस काम में देरी कर दिया उसने या चूक गया तो उसके साथ क्या अनर्थ होगा, इस बात को शैतान जानता है। इस कारण से वह किसी भी हालत में नहीं चाहता कि यह व्यक्ति उद्धार पाए, यह इस बंधन से छूट जाए और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर ले। लेकिन वह चाहता है कि इसके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से पहले इसे मैं अंधकार में डाल दूं। तो उन सब बातों को पवित्र आत्मा सिखाता है। ईश्वर के उस बात को, ईश्वर परमेश्वर के आत्मा में वे सब बातें हैं, वह सब कुछ जानता है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ परमेश्वर के आत्मा देखता है, सब कुछ देखता है। और इस कारण वह ईश्वर कहलाता है, गॉड कहलाता है, परमेश्वर कहलाता है। और इसी कारण से परमेश्वर प्राचीन काल से जाना गया है मनुष्यों के बीच में। तो पवित्र आत्मा स्मरण कराता है, याद दिलाता है। स्मरण कराना, याद दिलाना भी उसकी ड्यूटी है। यदि मैं बहुत विचार करूं, अपने दिमाग को दौड़ाऊं
हर प्रकार से प्रयास करूं कि वह बात मुझे याद में आ जाए, लेकिन किसी भी हालत में मेरे दिमाग में वह बातें नहीं आती है। लेकिन उसी बात को पवित्र आत्मा बहुत आसानी से एक झटके में तुम्हारे सामने रख देगा। और हमारे जीवन में इस प्रकार की कई घटनाएं पवित्र आत्माएं करती हैं। लोग यदि ध्यान दें पवित्र आत्मा के उसके काम को अपने जीवन में देख सकते हैं। तो पवित्र आत्मा कितना महत्वपूर्ण है वह सहायता करने के लिए। और यदि हमारा वह सहायक है, हमारे पास नहीं, हमारा वह हेल्पर है, और हमारा हेल्पर ही नहीं है तो हम कैसे कुछ कर सकते हैं? तो बिना उसके हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी कारण से क्या लिखा है रोमियो 11 अध्याय 33 पद, रोमियो 11 अध्याय 33 पद, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। परमेश्वर का धन, बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। मतलब ये मजाक वाली बात नहीं। लोग गाना गाते हैं, स्तुति और महिमा करते हैं, वह परमेश्वर की उस महिमा के विषय में गाते हैं और उसके अद्भुत कामों के विषय में, उसकी सहायता के, उसके पराक्रम के विषय में और उसकी शक्ति के विषय में, उसके सामर्थ्य के विषय में और उसके सब प्रकार के ज्ञान, जैसे लोग कैसे प्रशंसा करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आनंद आ गया। ये कितना बड़ा भेद को प्रकट करता है। मैंने ऐसी कल्पना में नहीं की थी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। पवित्र आत्मा उन्हीं बातों को तुम्हारे मन में खोल देगा जो तुमने कभी सोचा नहीं, कल्पना नहीं की, सपने में भी नहीं सोचा। वे बातें तुम्हें तुम्हारे मन में प्रकट पवित्र आत्मा कर देगा अचानक से। और तुम्हें कितना आनंद होगा, और कितना आनंद होता है जब ये तुम्हारे साथ होता है। पवित्र आत्मा इस प्रकार से तुम्हारी जब सहायता करता है तो तुम्हारा मन कितना आनंदित होगा। और उसके विचार कैसे अथाह हैं, उसके विचार कैसे अथाह हैं। परमेश्वर का विचार मनुष्य का विचार, मनुष्य का विचार सीमित है, बहुत सीमित है। लेकिन परमेश्वर के भी विचार कैसे अथाह हैं कि वह क्या क्या सोचता है। कल्पना करके देखे, आकाश और पृथ्वी को, सूर्य और तारे को, नदी पहाड़ों को, ये सब उसकी कृति है और उसके आत्मा के द्वारा बनाई गई है। तो उसका पूरा ब्लूप्रिंट उस आत्मा में है। ये नदी, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा, तारे, उपग्रह, सब कुछ जो कुछ भी है सारी सृष्टि में, ऐसे ही नहीं बनाया है परमेश्वर ने कि हो जा और हो गया। ऐसे ही नहीं हो गया, क्योंकि वे सारी आत्मा के भीतर उसका ब्लूप्रिंट पहले तैयार किया गया है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। तब ये सृष्टि अस्तित्व में आई। उसका नक्शा पूरा उसके पास है और वो अथाह है, उसे वह गिनती भी नहीं कर सकता कोई। सारे संसार के कंप्यूटर भी उसमें फेल हो जाएंगे। वो तो अथाह है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, और या उसका मंत्री कौन? परमेश्वर को बुद्धि कौन देता है?
परमेश्वर को बुद्धि कौन देता है? या उसका सलाहकार कौन है जो उसे सिखाता है? उसका मंत्री कौन है जो सिखाता है उसे? जैसे परमेश्वर तो महाबुद्धिमान है और कोई काम उसके लिए कठिन नहीं। इस पृथ्वी के राजाओं के समान नहीं, प्रधान के समान नहीं, जो स्वयं मूर्ख होते हैं। इस संसार में जितने भी प्रधान हैं वे क्या हैं? मूर्ख हैं। और उसे किसी भी बात काम को करने के लिए दर्जनों सलाहकार और मंत्री बैठाना पड़ता है। विशेषज्ञ बैठाते हैं अपने सामने, वह बैठा के रखता है और वे लोग सब जांच परख के किसी भी काम को करने की योजना बनाते हैं। और जब सब लोग किसी बात में सहमत होते हैं तब उस काम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब वे उसे करते हैं तो फेल हो जाते हैं। वे उसे में फेल हो जाते हैं। तो पृथ्वी के राजा और प्रधान कितने निकम्मे और मूर्ख हैं। इस बात को यदि तुम वचन का ज्ञान रखोगे तो जान जाओगे कि इस संसार में जो शासन करने वाला है, जो देश को चलाते हैं, वे कितने मूर्ख और निकम्मे हैं। क्या तुम्हें उसकी सुनना चाहिए? और यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि अंधा अंधा को चलाए, अंधा अंधे को मार्ग दिखाए, तो खुद तो गड्ढे में जा रहा है, अपने साथ तुम्हें ले जाएगा। इस संसार की शासन व्यवस्था ऐसी ही है। तुम्हारा छुटकारा और उद्धार, तुम्हारा कल्याण आत्मिक जगत में ही होगा। इस संसार में मूर्खों के द्वारा तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा, निकम्मों के द्वारा छुटकारा नहीं होगा। तुम्हारा भला इन मूर्खों और निकम्मों से नहीं होगा। वह अथाह अगम परमेश्वर के द्वारा ही तुम्हारा छुटकारा होगा, और उस आत्मा के द्वारा जो ईश्वर कहलाता है, सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा, इसी के द्वारा तुम्हारा छुटकारा होगा। किसी भी विषय में, किसी भी विषय में। और उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है, मतलब कठिन है कि कैसे तुम उसमें चल के छुटकारा पाते हो, कैसे उसमें चल के छुटकारा पाते हो। अर्थात जब चलोगे तब तुम्हें मालूम होगा कि वह मार्ग कितना कठिन है। तो लोग क्या करते हैं? ईसाई लोग भी पीछे हट जाते हैं। क्या मतलब है वचन सुनने का? हमें उसे क्या लेना देना है? क्यों वे ऐसा कहते हैं? क्योंकि उनके लिए बहुत कठिन है। परमेश्वर के उस मार्ग में चलना उनको बहुत कठिन जान पड़ता है। और जब उसे कठिन जान पड़ने लगता है तो क्या बोलते हैं? ये छोड़, हटाओ इसको, ये धर्म काम हमारा काम नहीं है, हम धर्म काम हमारा काम नहीं है, हम तो नास्तिक हैं। वह जो कुछ भी करे, लेकिन मतलब ये नहीं है मनुष्य के साथ क्या हो और क्या ना हो। वह मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। वह अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता है या अपने पैर को बचाता है, उसके ऊपर है। यदि वह अपने पैर को ही काटना चाहता है,
पैर को काट के अलग करना चाहता है, हाथ को काट के अलग करना चाहता, यदि वह अंधा होकर रहना अच्छा लगता है उसको, लंगड़ा और लूला रहना अच्छा लगता है, वैसे वह बुरे काम हैं। वैसे मनुष्य के लिए ऐसा करना उनके आत्मा में है, मन में है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बताया है, उसका वचन क्या सिखाता है, यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हें धोखा दे, उसे निकाल के फेंक दे। तो तुम्हारे भीतर ये बात है, तो अपनी हानि तुम खुद स्वयं इसी प्रकार करते हो। यदि तुम्हारा हाथ धोखा दे तो हाथ को काट के फेंक दे, पैर धोखा दे तो पैर को काट दे, और लूला बन के रहा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि लंगड़ा लूला अंधा होकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना तुम्हारे लिए उत्तम है। वरन इससे कि हाथ पर रहते हुए भी सब कुछ तुम्हारे पास है, आंख है, पैर है और नाक है, सब कुछ शरीर के संबंध है, इन सब के होते हुए भी तुम कहां पहुंच गए? घोर अंधकार, अथाह कुंड में डाल दिए गए, कुछ नहीं कर सके। बल्कि वो आदमी तो अच्छा है जो अंधा लंगड़ा लूना बहरा सब कुछ है, लेकिन फिर भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर गया। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 9 पद। परमेश्वर सच्चा, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, परंतु जैसा लिखा है, क्या लिखा है? जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, तुम्हारे आंखों ने नहीं देखी। किन बातों को नहीं देखी? आगे है, क्या लिखा है? और कान ने, और जो बातें, जिन बातों को तुम्हारी कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, और जो बातें तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ी, तुम्हारे भेजे में नहीं आया, तुम्हारी समझ में नहीं आया। कौन सी बातें? वे ही हैं जो कौन सी बातें? जो बातें आंखों ने नहीं देख पाया। कौन सी बातें हैं जिन्हें कानों को, तुम्हारे शरीर के कानों ने नहीं सुन पाया? और कौन सी बातें हैं जो तुम्हारे चित्त में या तुम्हारे समझ में नहीं आया? तो कौन सी बातें हैं जो मनुष्य के समझ में नहीं आता है, ना आंखों से दिखाई देता है, ना कान से सुनाई देता है? वे बातें वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार, वे ही बातें हैं जो स्वर्गीय बातें, आत्मिक बातें हैं। आत्मिक बातों को मनुष्य न देखता है, न सुनता है, न समझता है। जो स्वर्ग का राज्य का वह वचन है, स्वर्ग के राज्य की जो शिक्षा है, उसे वह किसी भी हालत में नहीं समझता। बिना वह किसे समझ में आता है? वह किसे समझ में आता है? आत्मिक बातें किसकी समझ में आती है? जो लोग परमेश्वर से, बहुत छोटा काम है प्रेम रखना। किससे प्रेम? जो लोग परमेश्वर से, परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों पर उसे प्रकट करता है। उन आत्मिक बातों को परमेश्वर अपने से प्रेम रखने वाले लोगों पर प्रकट करता है। आत्मिक बातों को, सांसारिक बातों को नहीं कह रहा है, आत्मिक बातों को, जो स्वर्गीय बातें, परमेश्वर से संबंधित है, जुड़ी हुई बातें हैं, जिसे सिर्फ परमेश्वर जानता है, सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है, सिर्फ पुत्र जानता है, और तीसरा कोई नहीं है जानने और समझने के लिए। तीसरा, चौथा व्यक्ति कोई नहीं स्वर्गीय बातों को जानने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर
से प्रेम रखता है, उन पर वे सारी बातें खोल दी जाती हैं। वे सारी स्वर्गीय बातें उन पर दी जाती हैं। जैसे हम लोग, हमारी समझ में क्यों नहीं आता परमेश्वर है भी कि नहीं है, वो है तो क्या कहता है, वो बोलता है तो क्या बोलता है, उसके नियम, कोई कहेगा कि उसका नियम क्या है, उसका रास्ता क्या है, उसकी सामर्थ्य कैसे काम करती है, हमें दिखाई नहीं देता, हमें समझ में नहीं आता। वे आत्मिक बातें हैं। शरीर इतना अंधा है, शरीर के पास उन्हें देखने और समझने के लिए शक्ति नहीं है। वह शरीर में है, शरीर की सीमा है। मनुष्य अपनी आंखों से कितनी दूर तक नहीं देख पाता तो उसको चश्मा लगता है। कितना इंच, कितना सेंटीमीटर है? 25 सेंट। तो इतनी दूर तक वह देखता है, 25 सेंटीमीटर, 25 इंच। तो केवल उसकी दृष्टि की क्षमता कितनी है? 25 इंच। वह स्वर्ग की बात को देखेगा। अथाह जो दूरी पर है, मनुष्य इतना सूक्ष्म उसकी दृष्टि है, वैसे ही उसके कान की क्षमता है, वैसे उसके पास ऐसी कोई उपकरण या क्षमता नहीं है जो परमेश्वर के विषय के ज्ञान को जान सके, देख सके, समझ सके। लेकिन इन्हीं मनुष्यों के बीच में वे लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। वे लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, इसलिए इन लोगों को इनकी आंखों में वे बातें दिखाई देती हैं। परमेश्वर से प्रेम रखने वाले लोगों को स्वर्गीय बातें दिखाई देती है, आत्मा की बातें दिखाई देती है। उनका कान सुनता है और उसका दिमाग समझता है। बाकी मनुष्यों के लिए वह टेढ़ी खीर है। तो ये परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों को इस प्रकार का दान देता है, जिसके कारण वे लोग महान हो जाते हैं। अंतिम पद देख लेंगे, यशायाह 64 अध्याय 4 पद। यशायाह की पुस्तक 64 अध्याय 4 पद, 4 और 5। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा, क्योंकि प्राचीन काल से तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर, ना ईश्वर, ना तो कभी देखा गया, ना कभी देखा गया, ना जिसके विषय में कोई चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। प्राचीन काल से अपने बाढ़ जोहने वाले लोगों के लिए काम करने वाला ऐसा कोई ईश्वर नजर में नहीं आए। सृष्टि के आरंभ से के समय से मनुष्यों की सहायता करने वाला, अब मनुष्य को मालूम नहीं है कि सृष्टि का आरंभ कब हुआ, कितने हजार वर्ष बीत गए, या लाखों में है या उससे भी अधिक है। वहां से जब शुरू करें तो शुरुआत को देखने पर भी ऐसा कोई ईश्वर नजर में नहीं आया जो किसी मनुष्य की सहायता करे। शुरुआत से ही परमेश्वर मनुष्य के साथ था। यही ईश्वर, यही परमेश्वर का आत्मा सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर के साथ ही था और उसकी सहायता करता था।
और कोई अन्य ईश्वर दिखाई नहीं दिया, कोई और ईश्वर दिखाई नहीं दिया जो मनुष्य की सहायता करने के लिए उसके पास रहे, उसके पास आए। बाकी जो लोग ईश्वर कहलाते हैं उन्होंने क्या किया? मनुष्यों को मारा, मनुष्यों को नाश किया। ईश्वर कहा कि मनुष्यों का उन्होंने घात किया, मनुष्यों के साथ बुरा किया। वे आत्मा अपने आप को ईश्वर कहला के किसी का भला किसी आत्मा ने नहीं किया। यही वह एकमात्र आत्मा है जो सृष्टि के आरंभ से मनुष्यों के साथ है और मनुष्यों की सहायता करता है। अर्थात कब करता है? जब वे उसकी बाट जोते हैं, उसे पुकारते हैं और उसकी सहायता की बाट जोते हैं। उस ईश्वर की, जो परमेश्वर है, जो यह परमेश्वर है, सृष्टि के आरंभ से मनुष्य के साथ है, और जब वे उसकी बाट जोते हैं, उसे पुकारते हैं, उसके नाम की दुहाई देते हैं, तब वही उनकी सहायता करता है। हर विषय में उसकी सहायता करता है, अपना हाथ बढ़ा के उसे छुड़ाता है। तो ये परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर, और वह सर्वज्ञानी परमेश्वर है। पैंसठ पद 64 का 5। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम को हर्ष से करते हैं। अब यहाँ पर परमेश्वर का रास्ता, मनुष्यों का रास्ता अलग है। अब परमेश्वर का रास्ता क्या है? उन्हीं को मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं। धर्म के काम को हर्ष के साथ करते हैं, आहें भर भर के नहीं करते कि दे के भी वे क्या, अरे मैंने उसको दे दिया, 1 गिलास चावल दे दिया। किसी को यदि 10 रुपया दे दिया भीख में, ये तो धर्म का काम है। किसी की सहायता करने के बाद अरे मैं उसकी बेकार सहायता कर दिया, तो वे लोग हर्ष के साथ काम नहीं करते, मजबूरीवश कर देते, मजबूरीवश सहायता करते हैं धर्म के काम को। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर किस रास्ते को देखता है और किस में चलकर उसकी सहायता करता है? जो लोग धर्म के काम को हर्ष के साथ करते हैं। यदि मैं हर्षपूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक किसी को दान दूं, किसी की सहायता करूं, किसी के कठिनाई में, किसी के बीमारी में, समय को ना देखूं, बल्कि उसकी सहायता के लिए यदि मुझ में क्षमता है तो उसकी सहायता के लिए तत्पर तैयार हो जाऊं, उसके दुख को अपना दुख जानकर, तो हर्षपूर्वक ऐसा काम करने में, भला काम करने में, जो धर्म के काम कहलाते हैं परमेश्वर के दृष्टि में, और जो हर्ष से करते हैं इस प्रकार के काम हो, तो उन्हीं को परमेश्वर क्या करता है? मिलता है। परमेश्वर उन्हीं को मिलता है जो इस प्रकार से धर्म के काम को हर्षपूर्वक करते हैं। कुड़कुड़ा के करने से नहीं मिलेगा, हाय हाय करके बार बार उसी बात को बोल के और दुखी होकर, खिन्न होकर, अप्रसन्न होकर यदि मैं दान देता हूँ, तो यदि इस प्रकार से बेमन से,
तो मेरे दान देने का कोई मतलब नहीं। परमेश्वर मुझे ग्रहण नहीं करता। दान की बात दूर की कौड़ी है। परमेश्वर मुझे मिला ही नहीं है, मिलेगा भी नहीं। तो इस प्रकार परमेश्वर के विचार में और मनुष्य के विचार में क्या है? जमीन और आकाश का अंतर है। तो आज का वचन यहीं तक। और का प्रार्थना करें।